हाय एवरीवन, वेलकम टू द टीचर्स हरियाणा। तो आपका सीईटी हो चुका है, लेकिन अभी मेंस बाकी है और ग्रुप डी की आपकी भर्ती बाकी है। यदि आप बाद में देखोगे तब भी आपके लिए, यदि आप बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करते हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए जहाँ पर हरियाणा जीके पूछी जाती है, तो यकीन करना बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है आपकी तरफ से। और इसी के बिहाफ पे, इसी के आधार पे लगातार नया नया कंटेंट आप लोगों के सामने पिरोसा जा रहा है और उसमें से एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए, हमने अब टारगेट कर दिया है ग्रुप डी और सीईटी मेंस को, और यदि आप बाद में पहुंचे तब भी प्यारे दोस्तों आपके लिए यह वीडियो उतना ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ जाते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, हरियाणा के किस शहर को पहले राष्ट्रपति के सपनों का शहर कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कुछ हटकर है, सिंपल प्रश्न, लेकिन इसमें लैंग्वेज थोड़ी सी दूसरी यूज कर ली। कैसे कि जो पहले यहाँ पर देखिए, जो पहला राष्ट्रपति था हमारा, कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उसने बोला था कि जो फरीदाबाद है वह उसके सपनों का शहर है। ठीक है, तो फरीदाबाद को आप याद रखिएगा कि फरीदाबाद डॉक्टर राजेंद्र के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर है। अब एग्जामिनर आपके सामने क्वेश्चन इस प्रकार से भी डाल सकता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कौन सा है? तो फरीदाबाद। यह भी डाल सकता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति के सपनों का शहर कौन सा है? तो फरीदाबाद। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रख लेना है। चलिए, फरीदाबाद के बारे में कुछ और जान लेते हैं। फरीदाबाद के अंदर एक काफ़ी फेमस झील है, बड़खल झील, जिसका निर्माण हुआ था 1947 में, जब भारत से अंग्रेज चले गए थे। इस टाइम पे, जब यानी भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त को, दिन शुक्रवार था। ठीक है, तो फरीदाबाद के अंदर एक झील है, बड़खल झील, काफ़ी फेमस है। फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है। लेकिन आपको एक बात याद रख लेनी है, हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं या हमारे जितने भी ज़िले हैं, उनकी स्थापना किस दिन, किस टाइम, मतलब किस दिन, किस ईयर में, किस साल में हुई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फरीदाबाद की आपकी स्थापना हुई थी 1979 को। और फरीदाबाद के जैसा एक और नाम है फतेहाबाद। बस जब फतेहाबाद आए तो इसको उल्ट कर देना, 79 को उल्टा कर देना, क्या बनेगा? 1997। ठीक है, जो लास्ट वाले दो अक्षर हैं इनको घुमा देना, 97 बन जाएगा। तो फतेहाबाद 1997 और फरीदाबाद 1979। बस एक बात और याद रख लीजिएगा, जो फतेहाबाद है वह जब 1997 में बना था प्यारे दोस्तों, तो उसके साथ एक और जिला जिसका क्या नाम है? झज्जर। तो झज्जर जिला और फतेहाबाद जिला दोनों एक साथ इनका गठन हुआ है। कब? 15 जुलाई 1997 को। ठीक है, इस प्रकार से यदि आप भी एक दूसरी जानकारी को एक दूसरे के साथ ऐड कर लोगे तब आपको बहुत कम टाइम लगेगा, लेकिन आपके पास एक ऑथेंटिक और काफ़ी ऑफिशियली एक जानकारी होगी। कोई भी एग्ज़ाम आए आप उसमें फोड़ दोगे। ठीक है, फरीदाबाद के बाद चलिए हम, हाँ, जो अरावली का गोल्फ मैदान है वह कहाँ पर है? वह भी आपका फरीदाबाद के अंदर ही है। चलिए, अगले प्रश्न पर, यह प्रश्न लो आ ही गया, 1997 में किन दो जिलों की स्थापना एक साथ हुई? तो झज्जर की और फतेहाबाद की। ठीक है, जो आपका फतेहाबाद है इसको हम बोलते हैं हरियाणा की पिंक सिटी, यानी कि गुलाबी शहर। ठीक है, और पूरे भारत का गुलाबी शहर या गुलाबी नगर कौन सा है? वह हो जाता है आपका जयपुर। ठीक है, जयपुर। और फतेहाबाद क्या है आपका? आपका हरियाणा की पिंक सिटी है। कौन सा? फतेहाबाद। ठीक है, जो आपका झज्जर है, झज्जर, झज्जर का जो आपका बहादुरगढ़ है, झज्जर का बहादुरगढ़। ठीक है, इसको हम हरियाणा का जो मुख्य गेट है या मुख्य द्वार है, इसको हम बोलते हैं कि हरियाणा का मुख्य द्वार कहाँ पर है? बहादुरगढ़ के अंदर है। और बहादुरगढ़ दिल्ली को कनेक्टेड है, तो इस वजह से झज्जर, देखिए जो दिल्ली है आपकी, यहाँ पे हो गया आपका यूपी। ठीक है, और यहाँ पे आपके हरियाणा के 4 ज़िले लगते हैं, 3 तरफ से हरियाणा लेकिन 4 ज़िले। ठीक है, सोनीपत, झज्जर, आपका गुड़गांव और फरीदाबाद। जो आपका गुड़गांव, जो आपका झज्जर है, झज्जर का जो आपका बहादुर, जो बहादुरगढ़ है, वहाँ पे आपकी मेट्रो भी आई हुई है। तो इस वजह से यह भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा के किन, इनमें से किन ज़िलों में मेट्रो नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से आपको यह भी याद रख लेना है। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 360 बावड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? एक पहले प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है कि बावड़ियों का शहर है, बावड़ियों का नगर, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर दे दिया। कितनी बावड़ी हैं भाई? 360 बावड़ी हैं।
किसको बोलेंगे? पिंजौर को बोलेंगे साहब। पिंजौर कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोबारा से बता देता हूँ कि 360 बावड़ियों का नगर पूछ ले जाए तब आपको याद रख लेना है कि पंचकुला का पिंजौर। और जो आपका पिंजौर है, पिंजौर एक शहर है जिसके अंदर एक गार्डन है। इस गार्डन को हम पिंजौर गार्डन भी बोलते हैं और इसको हम मुगल गार्डन भी बोलते हैं। और उत्तर भारत का नंदवंदन गार्डन भी इसको हम बोलते हैं। नंदनवन गार्डन भी इसको हम बोलते हैं। किसको? पिंजौर को। पिंजौर कहाँ पर है प्यारे दोस्तों? पंचकुला। देखिए पंचकुला पा से स्टार्ट है और पा में 5। ठीक है, तो 1995 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, अगस्त में। ठीक है, 1995 के अंदर पंचकुला की स्थापना हुई थी। और पंचकुला, देखिए पंचकुला हमारा जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ को सिर्फ हमारा पंचकुला ही टच करता है, PKL। ठीक है, चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली मिलकर, तीनों मिलकर ट्राई सिटी का निर्माण करते हैं। ठीक है, और जो पंचकुला है इसके अंदर हमारी लोकसभा की सिर्फ 2 सीटें हैं। किसकी? पंचकुला के अंदर बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ 2 सीटें हैं। और आपको याद रख लेना है कि पिंजौर कोई भी आपकी विधानसभा की सीट नहीं है। कालका और पंचकुला 2 हमारी विधानसभा की सीट हैं और इसमें एक भी आरक्षित सीट नहीं है। ठीक है, पंचकुला हमारा हिमाचल प्रदेश को भी टच करता है, यह बात भी आपको याद रख लेनी है, क्योंकि जब आप शिमला की तरफ जाते हैं तो आप यहीं से निकलते हैं, कालका के यहाँ से निकलते हैं, फिर आप सोलन और आप हिमाचल प्रदेश की तरफ एंट्री कर जाते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हॉकी का हब हाँ, एक बात और पंचकुला से आप याद रख लीजिएगा, जैसे कि चौधरी देवीलाल स्टेडियम है जिसमें हरियाणा पुलिस के के लिए रेस भी होती है, बहुत सारे दोस्त वहाँ पर गए भी होंगे, तो वह स्टेडियम काफ़ी बार पूछा गया है। और यहाँ पर एचएसएससी का ऑफिस है, एचपीएससी का ऑफिस भी यही है। और बहुत सारे हेडक्वार्टर जो कि हरियाणा को चलाने के लिए कार्य करते हैं, तो वह भी आपके पंचकुला के अंदर ही मौजूद हैं। तो आपको इतनी बातों का पता होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा, हॉकी का हब हरियाणा के किस गांव को कहा जाता है? देखिए यहाँ पर पर्टिकुलर गांव पूछ लिया और यहाँ पर पूछा है हब। ठीक है, बस यह 2 वर्ड आपको पकड़ लेने हैं। गांव पूछा है तो प्यारे दोस्तों गांव रहेगा आपका हाबड़ी गांव। और हाबड़ी गांव कहाँ पर है? आपका कैथल के अंदर है। ठीक है, बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि सर शाहबाद है हॉकी का हब। हब नहीं भाई, वो वह है आपका गढ़। ठीक है, हॉकी का गढ़ पूछ लिया जाए तो शाहबाद। शाहबाद कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। लेकिन यह है हाबड़ी। हाबड़ी गांव है जो कि आपका कैथल के अंदर है। और वही कैथल प्यारे दोस्तों जिसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को। और इसके साथ साथ 1 नवंबर को ही हमारे 3 जिले और एक कैथल, यानी कुल मिलाकर 4 जिले हमारे बनाए गए थे। प्रश्न आपका घुमा फिराकर एग्जामिनर इस प्रकार से भी सेट कर सकता है कि गठन के बाद सबसे ज़्यादा एक साथ सबसे ज़्यादा जिले कब बने? तो 1989 को। प्रश्न यह भी आ सकता है कि 1 नवंबर को कितने ज़िले बने? तो आपके 1 नवंबर को 11 ज़िले बने थे, क्योंकि 7 तो स्टार्टिंग में और 4 ज़िले आपके 1 नवंबर 1989 को। साहब 4 ज़िले कौन कौन से थे? तो आप याद रखिएगा, यमुना का पानी पीकर रेवाड़ी गया, यह एक ट्रिक है जिससे आपको याद हो जाएगा कि 1989 में, यानी कि 1989 में हरियाणा में 4 जिलों का एक साथ गठन किया गया था। यमुना का पानी पीकर रेवाड़ी गया, यमुना यमुनानगर का कैथल, पानीपत कहाँ गया? रेवाड़ी। तो रेवाड़ी, तो 4 जिले हैं। और यह भी याद रख लेना कि 1989 में पानीपत का गठन हुआ था। ठीक है, पानीपत का। लेकिन कुछ ही समय के बाद उसको जो जिला की कैटेगरी दी थी उसमें से उसको निकाल दिया गया। ठीक है, तो इसको दोबारा 1991 में दोबारा से इसको ज़िला बनाया गया था। तो हरियाणा का एक ही ऐसा ज़िला है जो 2 बार ज़िला बनाया गया, वह है आपका पानीपत। ठीक है साहब, ओके। लेकिन जो यह आपका पानीपत है वह निकाला किससे गया था? वह करनाल से निकाला गया था और दोबारा उसको करनाल में ही मिला दिया गया था। चलिए साहब आगे बढ़ जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, लघु हरिद्वार किस हरियाणा के किस शहर में है या किस गांव में है? तो लघु हरिद्वार। ठीक है, अब बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर अंधाधुंध बारिश कर देंगे कि साहब यहाँ पे तो आपका ब्रह्म सरोवर है जो कि आपके कुरुक्षेत्र में है, लेकिन नहीं, यही तो आप गलती करते हो। लघु हरिद्वार जब भी पूछा जाता हो, आपको एचएसएससी ने बताया आपका पांडु पिंडारा जो कि आपका जींद के अंदर है। और जींद कब बना था? 1966 में बना था। और याद रख लीजिएगा कि 1966 में जो 7 जिले बने थे उनमें से जींद सबसे छोटा था क्षेत्रफल के अनुसार। और सबसे बड़ा कौन सा था? हिसार जिला सबसे बड़ा और जींद जिला सबसे छोटा। लेकिन वर्तमान में 2025 की बात करें, 2011 के डेटा के अनुसार, तो सिरसा जिला सबसे बड़ा है
सबसे छोटा कौन सा है आपका? फरीदाबाद, वही फरीदाबाद जिसके ऊपर हमने बात भी की थी कि 1979 में वह बना था। ठीक है, तो चलिए, हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, अब की बार हरियाणा सीईटी में एक प्रश्न भी पूछा गया था कि सीईटी में नहीं, शायद एचटेट में पूछा गया था कि हरियाणा का वह ज़िला जिसको सर्वाधिक ज़िलों की सीमा लगती है। तो 7 ज़िले लगते हैं भाई हरियाणा के जींद को, और इसको हार्ट ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है, जयंती नगर भी इसको कहा जाता है। किसको? जींद को। तो काफ़ी फेमस है जींद। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, अमर शहीदों का गांव कौन सा है? तो तिगांव, तिगांव गांव है, फरीदाबाद के अंदर है, वही फरीदाबाद जिसके ऊपर हमने बहुत सारी बातें की हैं। तो अमर शहीदों का गांव है ये। लेकिन यदि पूछ लिया जाए कि शहीदों का गांव या शहीदों का शहर कौन सा है, तो झज्जर, वही झज्जर जिसकी स्थापना फतेहाबाद के साथ 1997 में हुई थी। चलिए, सिख कैपिटल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो लोहागढ़ किला जो कि कहाँ पर आपका यमुनानगर के अंदर है, वहाँ पर सिख कैपिटल बोल रहे हैं कि बनेगी या उसको घोषित कर दिया गया है। लेकिन हरियाणा में सबसे ज़्यादा सिख कहाँ पर है प्यारे दोस्तों? सिरसा में। ठीक है, सिरसा में है और अंबाला में भी है। हरियाणा का ऑटो हब कहाँ पर है? आपका मानेसर में है। मानेसर कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। हरियाणा का ऑटो हब डायरेक्टली आपको गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद ऐसे करके ऑप्शन दे सकते हैं, तो आपको मानेसर के साथ जाना है। यदि मानेसर नहीं है तब आपको गुड़गांव यानी गुरुग्राम के साथ आपको जाना है। चलिए, 68 तीर्थों का संगम हरियाणा में कहाँ पर है? हाट गांव जो कि आपका जींद में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तीर्थ देखते ही बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, ब्रह्म सरोवर जो कि कुरुक्षेत्र के अंदर है उसको क्लिक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछ लिया कि 68 तीर्थ, तो वह कहाँ पर है? आपका हाट गांव, और यह कहाँ पर आपका? जींद में। चलिए, हरियाणा का चेरापूंजी किस स्थान पर है? यमुनानगर के अंदर है, छछरौली है। क्यों है? क्योंकि यह पहाड़ों से लगता एरिया है। पहाड़ जैसे कि उत्तराखंड को भी यमुनानगर टच करता है, यूपी को भी और हिमाचल को भी। लेकिन यूपी में तो पहाड़ नहीं है, उत्तराखंड और हिमाचल जहाँ पर ये टच करता है वहाँ पर सीधी सी बात है कि पहाड़ी एरिया में शुष्क एरिया की बजाय थोड़ी सी बारिश ज़्यादा होती है। तो यह पहाड़ी एरिया की तरफ ज़्यादा है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश हरियाणा में कहीं पर होती है, तो इसको छछरौली, छछरौली में होती है। ठीक है, और आपने बहुत बार सुना भी होगा कि मानसी राम, मानस राम, मानसी राम, है ना, वह भारत का, उसको आप चेरापूंजी बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा बारिश होती है भारत के पर्सपेक्टिव से बात करें तो। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा कि ज्वेलरी पार्क कहाँ पर है? ज्वेलरी यानी गोल्ड की बात हो रही है भाई, और गोल्ड जिसके पास ज़्यादा पैसे होंगे वही सीधी सी बात है कि ज़्यादा गोल्ड खरीद सकता है। जिसके पास ज़्यादा पैसे होंगे भाई वह बड़े शहर में रहेगा, काफ़ी डेवलप्ड शहर में रहेगा। और हरियाणा का डेवलप्ड कौन सा शहर है? गुरुग्राम। तो गड्डी हसरूर जो कि आपका कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर है। और आप याद कैसे रखोगे कि साहब ज्वेलरी, मतलब कि ज्वेलरी ले ली तो भाई गाड़ी भी तो चाहिएगी ना। हाँ, मुगल द्वीप कहाँ पर है? यही इसका आंसर आएगा आपका थानेसर। ठीक है, कुरुक्षेत्र के अंदर है मुगल द्वीप। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान की कचहरी कहाँ पर है? तो तोसाम के अंदर है। तोसाम कहाँ पर है? भिवानी के अंदर, HR 16, है ना। भिवानी कब बना था? 1972 में आपका भिवानी का गठन किया गया था। भिवानी के साथ साथ एक जिला और था, सोनीपत। तो सोनीपत और भिवानी दो जिले आपके कब? 1972 में बने थे। इसके बाद अगले ही साल आपका कुरुक्षेत्र बन गया था 1973 में। 22 दिसंबर 1972 को आपका बने थे दो जिले, भिवानी और सोनीपत। भिवानी के अंदर तोसाम को हम बोलते हैं पृथ्वीराज चौहान की कचहरी, और तोसाम का आई थिंक HR 48 होता है ना, व्हीकल्स का नंबर। ठीक है, वही तोसाम प्यारे बच्चों, तोसाम के अंदर एक गांव है गोलागढ़, और गोलागढ़ से हरियाणा की राजनीति में गोलागढ़ गांव का काफ़ी एक बड़ा नाम है, चौधरी बंसीलाल और उसका परिवार। और अभी जो तोसाम है तो वहीं से तो हैं आपकी श्रुति चौधरी, मतलब कि तोसाम में जो उनका गांव है। ठीक है, तो तोसाम सीट से ही है श्रुति चौधरी, है ना। तो जल मंत्रालय भी इनके पास है, महिला बाल विकास मंत्रालय भी इनके पास है। ठीक है, और इनकी जो माता जी हैं किरण चौधरी, राज्यसभा से वो सांसद है। हरियाणा का प्रवेश द्वार हमने ऊपर देख भी लिया था, बहादुरगढ़ जो कि आपका झज्जर के अंदर है। भारत का इजराइल किस शहर को कहा जाता है? तो रेवाड़ी को। भारत का छोटा इजराइल आए, भारत का इजराइल आए तो आपका रेवाड़ी ही रहेगा। अच्छा, रेवाड़ी कब बना था? 1989 को आपको बना था। कैथल, रेवाड़ी, यमुनानगर और पानीपत, 4 जिले एक साथ, है ना। हरियाणा की नैनो सिटी, नैनो का मतलब होता है कि छोटी, छोटा, तो छोटी सिटी आपकी कौन सी है? पंचकूला सिटी है भाई। ठीक है, अगला, मिनी ब्राज़ील किस गांव या शहर को कहते हैं? तो ऊपर था इजराइल, यहाँ पर आ गया ब्राज़ील, लेकिन ब्राज़ील भी कौन सा? मिनी यानी कि छोटा ब्राज़ील आपका बोलेंगे अलगपुरा गांव जो कि आपका भिवानी के अंदर है।
काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे दोस्तों ये। अगला प्रश्न आपका, हरियाणा का छिपा हुआ स्वर्ग किसे कहाँ पर है ये? तो यह है आपका ताजेवाला। ताजेवाला कहाँ पर है आपका? यमुनानगर। ओके, यमुनानगर की स्थापना कब हुई थी? 1989 में हुई थी। यमुनानगर आपका तीन स्टेट्स को, तीन राज्यों को टच करता है, यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला, ठीक है, सिरमौर जिला भी हमारे हरियाणा के तीन जिलों को छूता है। यह बात, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन यहीं से प्रश्न आपके बन जाते हैं। अहीरवाल की राजधानी आपसे पूछ ले या बलराम की राजधानी आपसे पूछ ले, तब आपको याद रख लेना है रेवाड़ी। ठीक है, रेवाड़ी। इजराइल या छोटा इजराइल, वह भी आपका रेवाड़ी। इस वजह से रेवाड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो रेलवे का जंक्शन है सबसे पुराना सबसे बड़ा, वह भी कहाँ पर आपका? रेवाड़ी के अंदर है। मुगल द्वीप हमने कर लिया, क्वेश्चन रिपीट हो गया। शहीदों का शहर मैंने ऊपर आपको करा दिया था, झज्जर। सैनिकों का शहर आपका रेवाड़ी। आज रेवाड़ी ही काफ़ी, रेवाड़ी से काफ़ी प्रश्न उठ कर आ चुके हैं। शहीद तो झज्जर, और आपका सैनिक पूछ ले तो रेवाड़ी। हरियाणा की गुलाबी नगरी या गुलाबी शहर आपका फतेहाबाद, इसके ऊपर हमने बात कर ली। अच्छा, चंडीगढ़ की सोलर सिटी, ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पंचकूला रहेगा। चंडीगढ़ की कौन सी सोलर सिटी? ठीक है, तो आज की इस एक वीडियो में प्यारे दोस्तों हमने बहुत कम टाइम में हरियाणा के 25 ऐसे प्रश्न किए हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं। सॉरी, 25 नहीं, आपके 70-80 क्वेश्चन, क्योंकि 25 तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखे हुए हैं, जो इनडायरेक्ट प्रश्न बन रहे हैं वह भी हमने काफ़ी सारे किए हैं। तो इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे इस यूट्यूब चैनल पर काफ़ी लंबे लंबे लेक्चर्स हैं, लेकिन आज मेरे पास प्रॉपर माइक नहीं है, तो मैं ईयरफोन से यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ईयरफोन में वॉइस की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती ही है। तो इसी वजह से मैंने छोटा लेक्चर ले लिया, क्योंकि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट करनी थी। तो आज हमारी सीरीज़ की पहली वीडियो है। यदि आप बाद में पहुंचते हैं प्यारे दोस्तों, तो इस पूरी सीरीज़ को यदि आप देख कर जाओगे, सुनकर जाओगे, आपको बस क्या कर लेना है कि आप जस्ट आपकी स्क्रीन पर वीडियो चलाइए और बस इसको एंजॉय कीजिए। आपके दिमाग के अंदर सब चीज़ें फिट होने दीजिए, क्योंकि मेरा एक छोटा सा प्रयास यही रहता है कि मैं चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ा दूँ। जैसे कि आपका पूछ लिया जींद, तो मैंने आपको कनेक्ट करके पढ़ाया कि 1966 में बना था, और जब गठन था हरियाणा का तो 7 जिले बने थे, तो 7 में से सबसे छोटा कौन सा था? जींद। इसी के साथ कनेक्ट करके पढ़ा दिया कि सबसे बड़ा जिला कौन सा था उस टाइम पे? हिसार। आगे कनेक्ट किया कि आज सबसे बड़ा कौन सा है? सिरसा, और सबसे छोटा फरीदाबाद। यह थे आपके क्षेत्रफल के पर्सपेक्टिव से। तो इसी प्रकार से आप भी याद रखने की जस्ट यही ट्रिक होती है कि आप दिमाग खोलें, किसी भी टीचर की आप वीडियो प्ले करें, लेकिन उसको आपके दिमाग के अंदर ज़रूर जाने दें। तो ठीक है प्यारे दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा। द टीचर्स आपके सपनों को सपोर्ट करते हैं। आप जो भी जिस भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, दिल खोल के तैयारी कीजिए, क्योंकि टाइम सबको नहीं मिलता। तैयारी करने का जो समय है, जो अपॉर्चुनिटी है, वह सबको नहीं मिलती। यदि आप एक बार इस फील्ड में आ ही गए हैं, तो आप मन लगाकर तैयारी कीजिए। कोशिश कीजिए कि आपका हर एक दिन 5 से 6 घंटे बिल्कुल मिनिमम आप ऑथेंटिक रूप से स्टडी को दे सकें। चाहे आप फ़ोन से पढ़ें, चाहे आप बुक्स से पढ़ें, जो भी आपको सोर्स बढ़िया लगता है, आप वहाँ से जिस भी टीचर की बुक्स या किताबें जो भी अच्छी लगती हैं, तो आप उनसे उनको प्रेफरेंस दीजिए, उनसे आप पढ़िए। ठीक है, जो भी आपकी क्वेरीज है आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बता देनी है, और आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि हमने वहाँ पर एक क्विज़ स्टार्ट कर दी है लगातार। वैसे 2 क्विज़ हैं, पूरे दिन में 2 क्विज़ होती हैं, एक स्पेशल टीचिंग के लिए और एक स्पेशल नॉन टीचिंग, जो भी आपके एग्ज़ाम्स हैं, जैसे हरियाणा के अंदर है बहुत सारे एग्ज़ाम्स, उनके लिए। तो आज आपको मुझे बस यही बतलाना है कि इजराइल हरियाणा के किस शहर को भारत का इजराइल कहा गया? ऑप्शन ए झज्जर, ऑप्शन बी रेवाड़ी, ऑप्शन सी पंचकुला, ऑप्शन सी पंचकुला, ऑप्शन डी अंबाला। तो आपको कमेंट करके मुझे बता देना है। हाँ, एक बार यही कहना चाहूँगा मैं कि आप बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो इस यूट्यूब चैनल को, सो बहुत बहुत आपका आभार रहेगा। बस यही कि आप एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप एक लाइक करेंगे तो हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, लाइक कर दो, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक